मैंने आसमान से एक तारा टूटते हुए देखा है। बहुत तेजी से आसमान के जहन में एक जलती हुई लकीर खींचता हुआ। लोग कहते हैं, तो सच ही कहते होंगे, कि इन्होंने कई बार टूटे हुए सितारों की गर्म राख जमीन पर गिरते देखी है। मैंने भी इस तारे की गर्म राख अपने दिल के आंगन में बरसती हुई देखी है। जिस तरह और तारों के नाम होते हैं, उसी तरह जो तारा मैंने टूटते देखा, इसका भी एक नाम था, सारा शुगुफ्ता। इस तारे के टूटते वक्त आसमान के जहन में जो लंबी और जलती हुई लकीर खींच गई थी, वो लकीर सारा शुगुफ्ता की शायरी थी। सारा शुगुफ्ता का ये तारुफ मुमताज शायरा और दुनियाए इल्मो फन में हसन व इश्क की देवी करार दी जाने वाली अमृता प्रीतम ने कराया था। इन्होंने सारा की खुदकुशी की खबर मिलने पर लिखा था कि साहिबा तूने पूरा किया। ये अल्फाज मिर्जा ने तब कहे थे जब उसकी साहिबा ने उसका तरकश उससे छुपा के पेड़ पर रख दिया था या तोड़ दिया था, और आज तरफ कर यही अल्फाज में कह रही हूँ कि जब सारा शुगुफ्ता ने अपनी जिंदगी का तरकश जाने आसमान के किस पेड़ पर रख दिया है, खुद भी साहिबा की तरह मर गई है और अपना मिर्जा भी मरवा दिया है। अमृता प्रीतम ने लिखा है कि हर दोस्त मिर्जा ही तो होता है। मैं कितने दिनों से भरी आंखों से सारा की वो किताब हाथों में लिए हुए हूँ जो मिये ने ही शाये की थी, और एहसास होता है कि सारा की नज़्मों को छूकर कहीं से मैं इसके बदन को छू सकती हूँ। पंजाबी जबान की मारूफ शायरा अमृता प्रीतम ने लिखा था कि ये जमीन वो जमीन नहीं थी जहाँ वो अपना एक घर तामीर कर लेती, और उसी लिए उसने घर की जगह एक कब्र तामीर कर ली। लेकिन कहना चाहती हूँ कि सारा कब्र बन सकती है, लेकिन कब्र की खामोशी नहीं बन सकती। दिल वाले लोग जब भी उसके कब्र के पास जाएंगे, उनके कानों में सारा की आवाज सुनाई देगी। सारा शुगुफ्ता 1954 में पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक मफलस और उनपढ़ कोचोन घराने में पैदा हुई। बाप छोड़कर चला गया। उनकी वालिदा गुजरांवाला से बच्चों को लेकर कराची आन बसे। कुनबे की गुर्बत के बायस सारा सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ सकी थी कि 1968 में मफलसी के हाथों मजबूर वालिदा ने 14 साला सारा की शादी कर दी। सारा का पहला खावंद सारा को शदीद घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाता था। इस शादी से सारा के 3 बच्चे हुए। सारा ने शौहर की आए दिन की मार के बावजूद 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और गालिबन मैट्रिक भी पास कर लिया। एक दिन सारा को खबर मिली कि उसके वालिद चल बसे हैं। वो बाप की वफात पर आखिरी रसूमात के लिए जाना चाहती थी, मगर जाबिर शौहर ने इनकार किया और सारा के इसरार पर उसे इस बेदर्दी से बाइक से पीटा कि सारा बेहोश हो गई। रात को होश आया तो दीवार फलांग कर बाप की मैयत देखने चली गई। वापस आई तो शौहर ने फिर बाइक से पीटा। एक रात को घर में शोर मचा और सारा का शौहर सारा की भांजी के बिस्तर पर पाया गया, और सारा ने बमुश्किल भांजी की इस्मत बचाई। तंग आकर सारा ने उससे तलाक ले ली और सारा का पहला शौहर तीनों बच्चों को अपने साथ ले गया। तलाक पर सारा को हक महर भी अदा नहीं किया गया। सारा ने अदालत में मुकदमा दायर किया और बच्चों को वापस लेने में कामयाब हुई। बाद अज़ां शौहर वापस आया, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो बच्चों को कुछ दिनों के लिए ले जाने आया है और फिर वापस छोड़ जाएगा। वो बच्चों को ले गया। जब बच्चे वापस न आए तो सारा मियाँ वाली गई और साबिका शौहर से बच्चों को वापस करने का मुतालबा किया। साबिका शौहर ने अपने भाई बंदों से मिलकर उस पर गोली चला दी और सारा ने एक फौजी अफसर की मदद से अपनी जान बचाई। उसके बाद से सारा ने अपने बच्चों की शक्ल ना देखी और अपने 3 बच्चों से जुदाई की अजियत तमाम उम्र सहती रही।
1970 की दहाई में सारा ने कराची में महकमा बहबूद आबादी और खानदानी मंसूबाबंदी में नौकरी कर ली। एक नौजवान शायर ने भी उन दिनों उसी महकमे में नौकरी शुरू की और इस तरह सारा और शायर की एक दूसरे से जान पहचान शुरू हुई। अब सारा की रसाई कराची के उर्दू अदबी हलकों तक हो गई, जिनमें रेडियो प्रोड्यूसर और नस्री नज़म के अदबी गिरोह के लोग भी शामिल थे। खानदानी मंसूबा बंदी महकमा में नौकरी शुरू करने और सारा से मिलने से पहले उस नौजवान शायर की जिंदगी अबतदाए जवानी की बगावत का एक दौर था। मशहूर और जदीद शायर हजरात घरों में मुहाफिल में हिस्सा लेते और कराची के सुल्तानिया होटल में शामी गुजारते थे। बहरहाल सारा ने अदबी महफिलों में शिरकत करना और शायरी में अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी को परवान चढ़ाना शुरू किया। उन दोनों की गपशप इस कदर बढ़ी कि शादी कर ली। शादी के फौरन बाद नौजवान शायर ने सारा से कहा कि उन्हें औरत की नौकरी काबिल कबूल नहीं होगी और इसलिए सारा को अपनी नौकरी छोड़ना होगी। सारा ने अपने शौहर के इसरार पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शायर शौहर के साथ एक झुंपड़ी में इंतहाई मफलसी में रहने लगी। सारा के इस दूसरे शौहर की दिलचस्पी शायरी और अपने अदबी दुनिया के दोस्तों के साथ अदबी बहस मुबाहसों में बरकरार थी। वह सारा को और हमल के दौरान सारा के होने वाले बच्चे की बुनियादी जरूरियात को पूरा ना कर सके। नतीजा ये हुआ कि ज़चगी के वक्त सारा अकेली थी और उसका नौज़ायदा बेटा कुछ मिनट जिंदा रहने के बाद चल बसा। सारा को ज़चगी के अखराजात अदा करने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ा। बेटे की तदफीन के लिए सारा ने डॉक्टर से मिन्नत की कि लाश को खैराती तौर पर कहीं दफनाने का बस्तु बंद कर दे। जैसे तैसे और घर पहुंचने पर शायर शौहर उनके दोस्तों को मुर्दा बच्चे की खबरें सुनाने पर मंडली में थोड़ी देर एक खामोशी तारी हुई और फिर सब लोग अदबी बहस में मशगूल हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारा ने नज़्में लिखकर औरत की मजलूमियत को बयान करने का इरादा कर लिया। देखते ही देखते सारा शगुफ्ता की नस्री नज़्में उर्दू के संजीदा कारियों में मकबूल होने लगी। सारा की नज़्मों के बागीपन, मिसरों की काट और उनमें मौजूद औरत की आज़ादी की खनक की बदौलत सारा को शोहरत मिली और वो जदीद शायरी के मैदान में अपने नौजवान शायर शौहर को कहीं पीछे छोड़ गई। इस कामयाबी में सारा की खुदादाद, समझ, बोझ, जहानत, सीखने की सलाहियत और शेर के लिए मौजूद तबीयत को बहुत दखल है। शायद यही वह दौर था जब सारा की दोस्ती उस वक्त की मशहूर नस्वानी हुकूक की इल्म बरदार और सिंधी शायरा अतिया दाऊद से और औरतों की आज़ादी की इल्म बरदार जदीद उर्दू शायरा फहमीदा रियाज से भी उस्तवार हो गई। सारा शगुफ्ता का तहरीर किया पहला मिसरा था, नाबीना की झोली में दो रोशन आँखें होती हैं। सारा और शायर शौहर के घर आने वालों में एक और उभरते हुए जदीद नस्री नज़म निगार शायर भी थे। एक रोज शौहर की अदम मौजूदगी में नस्री नज़म निगार ने सारा से शादी की पेशकश कर दी, जो शादी शुदा सारा ने मुस्तरद कर दी। ये बात राज न रही। शायर शौहर ने सारा से कुरान पर हाथ रखकर इस बात की तस्दीक करवाई और वहीं सारा को तलाक दे दी। इद्दत पूरी होने पर नस्री नज़म निगार ने सारा से शादी की पेशकश दोबारा की, जो सारा ने कबूल कर ली। मगर शादी के फौरन बाद ही घर में नाचापी शुरू हो गई। सास और ननद सारा के रिश्ते को कबूल करने से इनकार करती थीं। नस्री नज़म निगार को भी सारा की बढ़ती मकबूलियत एक आंख ना भाती थी और वो शदीद हसद का शिकार था। वह सारा को बुरी तरह मारता था, अपने जूते पालिश करवाते हुए कहता, अजीम शायरा मेरे जूते चमका रही है। अपने जूते पैरों से सारा का जिस्म कुचल देता। इस दौरान सारा फिर हामिला हो गई। उसने इस्कात हमल का फैसला किया और दीवार फलांग कर इस्कात के लिए चली गई। इस तीसरे शौहर से तलाक लेने की कोशिशों में सारा को कई माह लग गए।
इस तीसरे शौहर ने अपने गैर इंसानी रोये से एक दुखी औरत को एक ज़हनी मरीज़ा बना डाला। सारा को कई बार ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसे बिजली के झटके दिए जाते थे। नफ्सियाती दबाव यानी डिप्रेशन का इलाज मुनासिब दुआओं और साइकोथेरापी के जरिए उस वक्त के पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। चुनाचा सारा को पागलों के साथ रखा जाता, जबकि वो नफ्सियाती दबाव की मरीजा थी। पागलों के वार्ड में रहने से सारा के मरज में शिद्दत आ गई। तीसरे शौहर से तलाक लेने के बाद उसने खुदकुशी की 5 कोशिशें की। इस अरसे में सारा के दूसर साबिका शायर शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया था और सारा और दूसरे साबिका शौहर के दरमियान खतों किताबत भी रही। साबिका शौहर अपने रोए पर पशीमान थे। इसके बाद सारा ने अपनी वालिदा के कहने पर एक जागीरदार से शादी की। वो चौथा शौहर भी अज़ियत पसंद निकला और यूं ये चौथी शादी भी नाकाम रही। सारा ने जागीरदार से तलाक तो ले ली, मगर वो सारा के पीछे पड़ा रहा। जिस अस्पताल में सारा इलाज के लिए दाखिल थी, वो वहां पहुंच गया और सारा के कमरे में दाखिल हो गया। सारा को सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए अपना आप बचाना पड़ा। फिर उसने चालाकी से सारा को किसी अजीजा के घर बुलवाया और वहां आकर चाकू से सारा को लहूलुहान कर दिया। सारा की चीखों को सुनकर हमसाये ने आकर सारा को दरिंदे से बचाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि गवाह मौजूद नहीं हैं। इसके बाद से सारा की ज़हनी कैफियत शदीद होती गई और उसे शदीद डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे, जिनके ज़ेर असर सारा ने मुतअद्दिद बार इस जिंदगी को खैराबाद कहना चाहा, जो कि डिप्रेशन के मरीज में आम तौर पर होता है। सही तशख़ीस और मुनासिब दुआओं के बगैर अक्सर नफ्सियाती दबाव के मरीज खुदकुशी कर लेते हैं। उसी दौरान सारा की वालिदा का इंतकाल हो गया और उसके भाइयों ने सारा को घर से निकाल दिया। जिंदगी के आखिरी दौर में सारा को एक अच्छा दोस्त मिल गया, जिसने उसे माली सहारा भी दिया और रहने को एक मकान भी। कराची के अदबी हलकों में ये एक खिला राज है कि सारा के पहले, तीसरे और चौथे शौहरों ने उसे मुसलसल अज़ियत और घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बेईमाना सुलूक की वजह से सारा शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गई। रही सही कसर उस वक्त पूरी हुई जब इसकी अमराना हुकूमत के खिलाफ लिखी गई बेबाक नज़मों और उनमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज की खबर जासूस इदारों तक पहुंच गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत की तहरीक चल रही थी। सारा को गिरफ्तार किया गया और लाहौर किले के तहे खानों में बनाए गए बदनाम तरीन अज़ियत खाने में 40 दिनों तक दरिंदगी और बेईमाना अज़ियत का निशाना बनाया गया, जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, मगर शायद रोज हश्र जरूर होगी। शुगुफ्ता इस दरिंदगी के नतीजे में शदीद नफ्सियाती दबाव में गिर गई। जिंदगी के 29 सालों में सदियों की अज़ियत बर्दाश्त करने वाली उभरती हुई नस्वानी हुकूक की जदीद शायरा सारा शुगुफ्ता ने 1984 में ट्रेन की पटरी पर लेटकर अपनी जान कुर्बान कर दी। अपनी खुदकुशी से पहले लिखे गए एक खत बनाम अतिया दाऊद में सारा लिखती हैं। अतिया दाऊद सिंधी शायरा के नाम सारा शुगुफ्ता का खत। अतिया में जिंदगी को अपने टुकड़े काट काट कर देती रही। प्यारी दोस्त तुम्हें किया दूं, देखो मेरे असबाब में ना रूह है ना कोई बदन, मैं आज अज़ियत में हूँ। वो अज़ियत जो कवारियों का लाजिम है, वो अज़ियत जो कि सांप चाल बनकर मेरे बदन पर रह जाएगी, वक्त पे रह जाएगी, तुम्हारे दिल में एक ठिठरी हुई और गर्द आलूदा सांस की तरह। आओ अपनी अपनी चता के गीत लिखें और राग को गाने दें अपनी पूरी खामोशी के साथ।
मैं किया हो गई हूँ। आओ अपने अपने अनगारों के बुझने तक तो जाएं। लेकिन लगता है जिंदगी हमारे खिलौने कभी ना तोड़ सकेगी। अलबत्ता ये खिलौने हमें जरूर तोड़ चुके हैं। ये टूटे खिलौने अतिया आधे मेरे बच्चों को और आधे सईद को दे दें। आने वाले कल में मैं भी बुक शेल्फ में तुम्हें मिलूंगी और तुम भी बुक शेल्फ में सजी मिलोगी। सारा शुगुफ्ता।